आज आप सीखेंगे हिंदी मात्राएं अ से लेके अह तक, हिंदी मात्रा सिंबल। यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाई है, एक सारणी बनाई है, जिसमें सबसे पहले जो ऊपर दिए गए हैं ये सारे के सारे स्वर है, सारे स्वर है। और दूसरी इस कॉलम में मैंने इन स्वरों की जो मात्राएं हैं उनको लिखा है, सारी की सारी मात्राएं ली गई है। और उसके बाद मैंने एक व्यंजन लिया है, सिर्फ मैंने यहाँ पे क व्यंजन लिया है। आपको सारे व्यंजन लेकर अभ्यास करना है। ये सीखने के बाद, ये मात्राएं सीखने के बाद आपको सारे व्यंजन एक एक करके लेके उनके साथ ये मात्राएं लगा के उनका अभ्यास करना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि ये है अ, पहले हम देख लेते हैं स्वर अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ओ, अंग, अह। अब इनकी जो मात्राएं हैं, जैसे अ, अब ये जो अ होगा इसकी कोई मात्रा नहीं होगी, तो मैंने ये व्यंजन लिया है यहाँ पे क, सिर्फ क लिया है, आपको सारे लेने हैं। समझाने के लिए यहाँ पे सिर्फ एक ही व्यंजन मैंने लिया है, आपको सारे व्यंजन के साथ इन स्वरों की मात्राएं लगा के प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ पे लगाया क, अब ये क के साथ अ इंक्लूड है, जैसे क कैसे बना, मतलब अ लगा के क कैसे बना ये सीखेंगे। तो यहाँ पे लिया आधा क, ये जो नीचे लाइन सी खींची है इसको बोलते हैं हलंत। इसका मतलब हो गया कि ये अक्षर आधा है, ये जो क है यहाँ पे ये आधा है, हाफ है। क के साथ क्या जोड़ा, अ, क के साथ अ जोड़ने के बाद क्या बना, पूरा क, पूरा क बना। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जितने भी व्यंजन होते हैं उनके साथ, सभी के साथ अ जो होता है ना, ये इंक्लूड होता है, ये मिला हुआ होता है, तभी वो व्यंजन जो होते हैं पूरे बनते हैं, यानी कंप्लीट बनते हैं, पूर्ण बनते हैं। अब हम दूसरे स्वर की तरफ चलेंगे। ये है आ की मात्रा ये इस प्रकार से है, इस तरह से ये है आ की मात्रा। अब हमने इसका प्रयोग किसके साथ किया, क व्यंजन के साथ। अब क के साथ आ की मात्रा लगाई, क के साथ आ की मात्रा, ये है ना यहाँ पे, ये इसको जोड़ा, इसको लगाया, इसको मिलाया, तो बना क, और आ की मात्रा लगा दो आगे तो बन गया का। क्या बना, का। अब हम लेंगे ई, यानी कि छोटी ई। अब ये जो छोटी ई की मात्रा जो होती है वो इस प्रकार से लगाई जाती है, इस तरह से, ये इस तरह से। अब यहाँ पे जैसे ये लिया क वर्ण लेंगे क्योंकि यहाँ सिर्फ क ही लिया गया है। क के साथ जोड़ी छोटी ई की मात्रा। ये जो छोटी ई की मात्रा होगी वो क से यहाँ इस पहले ही लग जाएगी, यहाँ इस साइड बाद में नहीं लगेगी, ये लगेगी यहाँ पहले ही। तो अब कैसे लिखेंगे, ये क के साथ लगाई छोटी ई की मात्रा, यानी पहले ही लगेगी यहाँ पे, इस तरह से। तो ये बन गया की। इसका साउंड जो होगा वो भी धीरे आएगा। तो इस तरह से अब हम लेंगे ई की मात्रा, ये है ई यानी बड़ी ई, और ये है बड़ी ई की मात्रा। इस तरह से ये जो वर्ण होगा, कोई भी अक्षर होगा ना, उसके बाद में लगाई जाएगी, इस तरह से। ये है बड़ी ई की मात्रा। अब इसका प्रयोग हमने क के साथ करेंगे। क के साथ लगाई बड़ी ई की मात्रा, ये इस तरह से, ये बड़ी ई की मात्रा लगाई, ये क और ये बड़ी ई की मात्रा, तो बना की। क्या बना, की। और छोटी ई लगाई तो ये इस तरह से, ये बना की, और ये की। अब आगे चलते हैं। अब हमने लिया छोटा ऊ, ये है छोटा ऊ, और ये है छोटे ऊ की मात्रा। अक्षर के नीचे लगाई जाती है और इस तरह से लगाई जाएगी, इस तरह से।
ये है छोटे ऊ की मात्रा। अब हम इसका प्रयोग क के साथ करेंगे। क के साथ जोड़ी लगाई छोटे ऊ की मात्रा अक्षर के नीचे। अब ये बन गया कु। क्या बना? कु। अब इसके बाद हम लेंगे बड़ा ऊ। ये है बड़ा ऊ और ये बड़े ऊ की मात्रा इस तरह से अक्षर के नीचे। छोटे ऊ की मात्रा हमने इस प्रकार से लगाई थी, ये था छोटा ऊ, और ये इस तरह से है बड़े ऊ की मात्रा इस तरह से। अब ये हमने लगाई क के साथ, तो क के साथ जोड़ी हमने बड़े ऊ की मात्रा, तो बना कू। बना कू। और अगर छोटे ऊ की मात्रा इस प्रकार से लगाई गई होती तो कु। ये है कु और ये है कू, इस प्रकार से। अब आगे हमने लिया री। री से ऋषि। ये भी अक्षर के नीचे इस प्रकार से, जो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट सी होता है ना, उसकी आकृति होती है। ये इस तरह से अक्षर के नीचे जोड़ते हुए लगाते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने लिया क के नीचे लगाई री की मात्रा, नीचे लगेगी ये, तो ये बन गया क्री। इसको जोड़ते हुए ये बन गया क्री। क्री। री का साउंड आएगा क्री। री का आर आई, ये री का साउंड आएगा क्री। क्री। अब आगे हमने लिया ए। ए की मात्रा अक्षर के ऊपर लगाई जाती है इस तरह से, अक्षर के ऊपर इस तरह से। अब ये हम क के साथ लगाएंगे। क के साथ लगाई हमने ए की मात्रा, तो बन गया ये के। क्या बना? के। अब आगे हम चलेंगे ए की मात्रा। ये था ए और ये है ए की मात्रा। जो ए की मात्रा होती है वो अक्षर के ऊपर डबल आ जाती है। ए की मात्रा तो सिंगल एक ही लगेगी और ए की मात्रा इस प्रकार से ये डबल दो मात्राएं लग जाएगी ए की मात्रा। अब हमने लिया क। ये है ए की मात्रा। हमने लिया क के साथ लगाई ए की मात्रा। ए की मात्रा तो बना के नहीं कै, वो तो था के, और इसका जो साउंड होगा के इस तरह से। अब हम आगे लेंगे ओ की मात्रा। ये है ओ की मात्रा। अब इसको हम क के साथ लगाएंगे। जैसे क, ये ओ की मात्रा होती है इस तरह से, ये एक डंडा खींच के ऊपर ये मात्रा, एक लाइन से खींचेंगे फिर ऊपर ये मात्रा। ये है ओ की मात्रा, इसकी ओ की मात्रा इस तरह से। अब हम लगाएंगे ये क के साथ हमने लगाई ओ की मात्रा, तो बना ये को। तो क्या बना ये? को। अब आगे हमने ली औ की मात्रा। ये है औ की मात्रा। ये ओ, ये औ, इस प्रकार से साउंड में डिफरेंस होगा, अंतर होगा थोड़ा। ये है औ की मात्रा। अब औ की जो मात्रा होगी वो ऐसे डबल आ जाएगी, दो आ जाएगी। ओ की मात्रा सिर्फ सिंगल एक, और औ की मात्रा डबल हो जाएगी। ये है औ की मात्रा। ये है औ की मात्रा। अब ये हमने क के साथ लगानी है। क, यहाँ लगाई औ की मात्रा, तो ये बना कौ। क्या बना? कौ। ये बना को और ये बना कौ। आगे हम लेंगे अंग की मात्रा, जो कि एक होती है बिंदी, अक्षर के ऊपर लगाई जाती है इस प्रकार से। अब ये हम क के साथ लगाएंगे। क के साथ लगाई हमने अंग की मात्रा, ये अक्षर के ऊपर जाएगी, ये बन गया कंग। ये हो गई अंग की मात्रा।
अब आगे हम लेंगे अह। अह की मात्रा। अह की मात्रा दो बिंदी होती है जो अक्षर के आगे लगाई जाती है। कोई भी अक्षर लेंगे आगे लगाई जाती है, जैसे कि क के साथ लगाई हमने अह की मात्रा, ये दो बिंदी, और ये बन गया कह। क्या बन गया ये? कह, ये दो बिंदी कह। लास्ट में इसको बोलते समय लास्ट में जो साउंड आएगा वो आएगा ह का, कह। ह का आ रहा है हल्का सा साउंड, कह। इस प्रकार से ये सारे की सारी मात्राएं हैं स्वरों की। यहाँ पे इस प्रकार से आपको सारे व्यंजन लेने हैं। सिर्फ यहाँ पे मैंने क लिया है, आपको सारे व्यंजन लेके इस तरह से अभ्यास करना है। जैसे कि फिर लिया ख, ख के ऊपर आ की मात्रा लगाई खा, फिर छोटी ई की मात्रा, फिर बड़ी ई की मात्रा। इस प्रकार से ये सारी मात्राएं लेके अभ्यास करना है। अब आगे हम देखेंगे, जैसे कि ये है मात्रा, यहाँ पे लिया है वर्ण, सिर्फ क वर्ण लिया है, और फिर शब्द किस प्रकार से आपको बनाने हैं इस तरह से समझाया गया है, और इसी प्रकार से आपको अभ्यास करना है इनका। जैसे कि मात्रा, जैसे आधा क और अ, आधा क और अ मिलके बना क, पूरा क। इससे शब्द बने जैसे कल, कब। इसी प्रकार से हमने आगे लिया क, और ये स्वरों की मात्रा है, यानी आ की मात्रा। ये आ की मात्रा जो हमने ऊपर देखी थी उसी के अनुसार है ये। क के साथ लगाई हमने आ की मात्रा तो बना का। क्या बना? का। आ की मात्रा लगे हुए अब हम शब्द बनाएंगे, जैसे काम, काजल। इस प्रकार से आपको भी शब्द बनाने हैं। और भी क के साथ लगाई छोटी ई की मात्रा तो बना की। शब्द बने किला, किताब। किला, किताब। लिया क के साथ लगाई बड़ी ई की मात्रा तो बना की। क्या बना? की। शब्द बने कील, कीमत। कील, कीमत। अब आगे हमने लिया क के साथ लगी छोटे ऊ की मात्रा तो बना कु। शब्द कुल, कुछ। क के नीचे बड़े ऊ की मात्रा कू। शब्द है कूदना, कूप। क के नीचे लगाई रिक की मात्रा। रिक की मात्रा लगानी है यहाँ पे, ये क नहीं आएगा। इस प्रकार से ये सिर्फ रिक की मात्रा, तो ये बनेगा क्री। क्या बनेगा? क्री। शब्द बने कृपा, कृष्ण। कृपा और कृष्ण। इस प्रकार से आपको भी शब्द बनाने हैं। यहाँ पे लिया क के ऊपर लगाई ए की मात्रा तो बना के। शब्द है केला, केवल। केला, केवल। क के ऊपर लगाई ए की मात्रा। किसकी? ए की मात्रा तो बना कै। कैसा, कैद। क के साथ लगाई ओ की मात्रा तो बना को। शब्द है कोमल, कोयल। क के साथ लगाई आ की मात्रा तो बना कौ। शब्द है कौन, कौशल। क के ऊपर लगाई अंग की मात्रा। क के ऊपर लगाई अंग की मात्रा तो बना कंग, कंग। कंगन, कंचन। इस प्रकार से आपको और भी वर्ण लेके शब्द बनाने हैं। क के साथ लगाई अह की मात्रा तो बना कह। शब्द बनाएंगे प्रातः, नमः। यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।